साध संगत जी, संत महात्मा महापुरुष सतगुरु इस पृथ्वी पर आते हैं तो वो परमात्मा के दूत होते हैं। परमात्मा ही उन्हें इस पृथ्वी पर भेजते हैं और उनका तो केवल यही काम होता है कि नाम जपना और नाम जपाना और भूले भटके को सही मार्ग पर लाना। और जब उस परमात्मा के प्यारे महापुरुष वचन करते हैं तो फिर उनके वचन हमारे दिल पर लगते हैं। परमात्मा के प्यारे वचन करते हैं कि बंदगी की, सिमरन किया, भजन किया और फिर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर ऐसा वचन करते हैं, ऐसा गुरु का बाण तीर मारते हैं कि जो हमारा जीवन ही बदल कर रख देता है। साध संगत जी, एक गांव में चोर आ गया और वो चोर आया और उसने गांव में से भैंसें चोरी कर ली। और जब उसने भैंसें चोरी कर ली तो गांव वालों की आंख खुल गई, वो जाग गए और फिर सारा गांव जाग गया और रोला पड़ गया कि चोर आ गए, चोर आ गए, जाग जाओ, जाग जाओ, रात का समय है। अब चोरी पहले भी बहुत हुई है, डाके पहले भी बहुत पड़े हैं, मगर पहले कभी नहीं फंसा। मगर आज आ गया, शोर मच गया और सारा ही गांव जाग गया। एक भैंस खोलने के लिए उठा व्यक्ति तो सभी भैंसें खुली पड़ी हैं। शोर मच गया, क्योंकि अगर एक भैंस खुल जाए तो एक खुल सकती है, अपने आप हो सकता है उसने रस्सी तुड़ा ली हो, मगर सभी तो नहीं रस्सी तुड़ा सकती। गांव में शोर पड़ गया और जिस चोर ने भैंसें चोरी की है तो वो चोर भैंसों को लेकर गांव के बाहर जा रहा है और भैंसों को भजाकर ले जा रहा है। और फिर गांव वाले चोर के पीछे पीछे जाने लगे और पीछे से आवाज आ रही है, चोर भैंसों को और तेज दौड़ाता है। अब आपको पता ही है कि भैंसें कितना दौड़ सकती है, पशु कितना दौड़ सकते हैं। जोर जोर से भैंसों को दौड़ाता है और फिर गांव के बाहर आकर एक तालाब का किनारा है और वहां पर एक महापुरुष बैठे हुए थे। कहता है, भक्ति वाली रूह लगती है, कोई नाम जपने वाला लगता है और हो सकता है कि ये मुझे बचा ले, क्योंकि गांव तो सारा मेरे सर पर चढ़ता आ रहा है। और फिर चोर उन महात्मा के पास चला गया और हाथ जोड़कर उन्हें बेनतियां करने लगा कि बाबा जी। और वो संत जी आंखें बंद करके प्रभु भक्ति में लगे हुए थे, समाधि में लीन थे। और फिर जब आंखें खोली तो उस चोर से पूछने लगे कि भाई कौन है तू। और चोर बोला कि बाबा जी, मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। बाबा जी, क्या हुआ? भाई कौन है तू और क्या नाम है तेरा? तो कहता है कि बाबा जी, मैं चोर हूँ। कहते हैं, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है विधि चंद। कहते हैं, अच्छा, काम क्या करता है? कहता है, बाबा जी, विधियां बनाता हूँ। तो अब क्यों आया है यहाँ? तो कहता है कि महाराज जी, मैंने गांव वालों की भैंसें चोरी कर ली और पहले भी चोरी बहुत की है, मगर आज गांव वालों को पता चल गया। गांव वाले जाग गए और सारा का सारा गांव मेरे पीछे लगा हुआ है। इसलिए बाबा जी, अगर पकड़ लिया तो फिर अगले पिछले सभी हिसाब किताब पूरे करेंगे और मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ। आज तो मुझे बचा लो किसी तरह से। इसलिए साध संगत जी, परमात्मा के प्यारे दयावान होते हैं और परमात्मा के प्यारे बचा लेते हैं, रक्षा करते हैं। संत जी कहने लगे कि तूने काम बुरा किया है, चोरी तो बुरी है,
तूने काम ही बुरा किया है। कहता है महाराज एक बार बचा लो। बस कहते हैं कि बचा तो लेते हैं, मगर तेरा क्या भरोसा, फिर चोरी करता फिरे। कहता है एक बार बचा लो, आगे से नहीं करता। कहने लगे कि वादा कर, वचन कर हमारे साथ। कहता है कि महाराज आज बचा लो, मैं वचन करता हूँ कि आगे से मैं चोरी नहीं करूँगा। महात्मा जी कहने लगे कि यहाँ पर बैठ जा चौकड़ी मारकर। और चौकड़ी मारकर संत जी ने उसे बिठा लिया और वो चौकड़ी मारकर संत जी के पास बैठ गया। और साधुओं के तो केवल दो ही काम होते हैं, नाम जपना और नाम जपाना। पास बिठा लिया। कहता है महाराज क्या करना है? तो कहने लगे कि पीछे पीछे बोलना है। कहता है भैंसों का क्या करूं, सभी भैंसें खड़ी है। तो कहते हैं कि सभी को तालाब के अंदर डाल दो। और फिर उसने सभी भैंसों को तालाब में डाल दिया और कहता है कि महाराज करना क्या है? और फिर महात्मा जी ने उस चोर को नाम जपना शुरू करा दिया। आप आगे आगे बोल रहे हैं और वो चोर महात्मा जी के पीछे पीछे बोल रहा है। पास बैठा है और ऊपर चादर डली हुई है। और फिर गांव वाले उसकी खोज करते करते वहां आए और फिर संत जी को बैठा देखकर उनसे पूछने लगे कि बाबा जी आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो फिर संत जी कहने लगे कि क्या हुआ? गांव वाले कहने लगे कि आपको नहीं पता, गांव में शोर मचा हुआ है, हमारे गांव में चोर आ गए हैं और सभी भैंसें खोलकर ले गए हैं। अब वो चोर तो बैठा तो पास ही है जिसने भैंसें चोरी की है। और जो संत महात्मा बैठे थे तो उनका नाम भाई अदली जी था। भाई अदली जी कहने लगे कि भैंसें चोरी हो गई। गांव वाले कहते हैं हाँ जी बाबा जी, आपने भैंसें तो नहीं देखी हैं। गांव वाले पूछते हैं अदली जी से, वो चोर इधर ही लेकर आया है, आपने भैंसें तो नहीं देखी? फिर भाई अदली जी कहने लगे कि इस तालाब में देखना जरा, कहीं तुम्हारी भैंसें तो नहीं है इस तालाब में। और जब तालाब में देखा आधी रात का समय है, ये पशु, ये भैंसें किसी और की नहीं हो सकती, हमारी ही हैं। चोर लेकर नहीं गया, डर के मारे भाग गया और जाते जाते इस तालाब में उतार गया भैंसों को। और जब भैंसों को तालाब से बाहर निकाला तो जिन भैंसों के रंग काले थे वो भूरे हो गए और जिनके रंग भूरे थे उनके रंग काले हो गए। भैंसों के रंग ही बदल गए और गांव वाले पहचानना ही भूल गए। कहते हैं ये हमारी तो भैंसें हो ही नहीं सकती, ये हमारे तो पशु है ही नहीं। और फिर पास आ गए और कहने लगे कि भाई अदली जी, ये जानवर हमारे नहीं है, ये भैंसें हमारी नहीं है। भाई अदली जी, क्यों भाई? ये तो भूरी भैंसें, काली भैंसें हैं महाराज, ये हमारे नहीं हैं। फिर भाई अदली जी कहने लगे कि बात सुनो कि तुम्हारे जानवर भी तो गुम हो गए हैं, चोरी हुए हैं। कहते हैं हाँ। अदली जी कहने लगे कि आपके तो पता नहीं मिलने हैं कि नहीं मिलने, इसलिए जो है उन्हें ही ले जाओ। तुम्हें तुम्हारे जानवर मिल गए, जाओ अपने गांव चले जाओ। और फिर गांव वालों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भैंसों को लेकर चल पड़े। और जब जाने लगे तो जाते जाते फिर वापस मुड़ आए और फिर भाई अदली जी को आकर पूछते हैं कि बाबा जी, भैंसें तो मिल गई हैं, पर क्या आपने चोर को नहीं देखा? पूछते हैं कि आपने चोर तो नहीं देखा, भैंसें तो मिल गई हैं। उस समय कहने लगे कि तुम्हें तुम्हारी भैंसें मिल गई, तुम्हें चोर से क्या लेना है? भाई अदली जी कहते हैं
कहते हैं नहीं, हो सकता है कि दोबारा फिर आ जाए। बाबा जी अगर मिल जाए तो ऐसा शब्द सिखाएंगे कि फिर दोबारा कभी भूलकर भी चोरी नहीं करेगा। और ये सारी की सारी बातें पास बैठा सुन रहा है। वो फिर पूछते हैं कि बाबा जी आपने चोर तो नहीं देखा? और फिर भाई अदली जी ने भाई बिधि चंद की तरफ हाथ करके कहते हैं कि ये तो नहीं बैठा चोर आपका। और फिर जब इतनी बात सुनी तो भाई बिधि चंद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहते हैं कि ये क्या बोल दिया। सोच रहा है कि बाबा इन लोगों से बचने के लिए तो आपके पास आया था, अब मुझे पास बिठा लिया और ऊपर से चादर से ढक दिया। अपने पास बिठाकर अच्छा नहीं किया, धोखा किया है मेरे साथ। अपने पास बिठा लिया और ऊपर से बता भी दिया कि ये तो नहीं बैठा आपका चोर। सोचता है कि आज नहीं छोड़ेंगे ये गांव वाले, आज तो आगे वाले और पीछे वाले सभी हिसाब किताब पूरे करेंगे। वो बैठा हुआ डर रहा है। जब भाई अदली जी ने कहा कि ये तो नहीं बैठा आपका चोर, तो गांव वाले पता क्या कह रहे हैं। गांव वाले कहते हैं भाई अदली जी क्यों पापों का भागीदार बना रहे हो? जो आधी रात में बैठकर आपके पास परमात्मा की भक्ति कर रहा है, भजन बंदगी कर रहा है, सिमरन कर रहा है, तो क्या ये चोर हो सकता है? ये चोर नहीं हो सकता। जो आधी रात में बैठकर सिमरन कर रहा है। भाई अदली जी कहने लगे कि जाओ चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे जानवर मिल गए, जब चोर आएगा तो देखेंगे। और गांव वाले चले गए और फिर उसने अपने ऊपर से चादर हटाई और आकर भाई अदली जी के आगे बैठ गया और कहने लगा कि भाई अदली जी मेरे 2 सवालों के जवाब देना। भाई अदली जी बोले। भाई कहता है पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताओ कि भैंसों के रंग कैसे बदल गए? काली भूरी हो गई और भूरी काली हो गई, ये कैसे हो गया? दूसरी बात कि गांव वाले सर पर आकर खड़े हो गए और आपने हाथ करके कहा कि ये तो नहीं बैठा चोर। बाबा जी आपने बता भी दिया तो गांव वालों ने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? फिर भाई अदली जी ने एक ही बात कही। कहने लगे कि बात सुन बिधि चंद, तूने उस परमात्मा का नाम जपा है, उस परमात्मा की भक्ति की है, चाहे कुछ ही समय की है, भजन बंदगी तो तूने की है, और तू कहता है कि भैंसों के रंग कैसे बदल गए और तुझे पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि उस अकाल पुरख के, उस परमात्मा के नाम में इतनी पावर है। क्योंकि नाम तो जुगों जुगों के कई जन्मों के पाप धो देता है। पर तेरी तो गलती ही छोटी सी है, तूने तो गलती ही बहुत छोटी की है। इतनी पावर है नाम में, इतनी शक्ति है उस परमात्मा के नाम में। जो उस परमात्मा के नाम को अपने मन में बसा लेता है और अपने आप को नाम के साथ समर्पित कर देता है, तो उसके तो कई जन्मों के किए हुए पापों का परमात्मा नाश कर देते हैं। तूने तो भैंसे ही चोरी की है ना? तो कहता है कि अच्छा इतनी ताकत है नाम में। और कहता है कि महाराज जो मैंने पीछे गुनाह किए हैं और अगर नाम जपा तो क्या वो मिट जाएंगे? मुझे अपने चरणों में जोड़ लो। और फिर भाई अदली जी ने भाई बिधि चंद को ऐसे वचन सुनाए, ऐसी नाम की झलक दिखाई। क्योंकि साध संगत जी उस परमात्मा का प्यारा जब बोलता है ना, तो वो नहीं बोलता, उसकी की गई भक्ति बोलती है, भजन बंदगी बोलती है। क्योंकि हम तो जब जुबान से बोल निकालते हैं तो ऐसे बोल निकालते हैं कि आगे वाले को तड़फा कर रख देते हैं। और जो परमात्मा का प्यारा है, महापुरुष है, जब वो बोलता है ना, तो हमारा जीवन ही बदल कर रख देता है। भाई बिधि चंद भाई अदली जी को कहता है कि मुझे अपने चरणों में जोड़ लो।
फिर भाई अदली जी कहते हैं कि ना भाई ना, और उसे पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास ले गए और समा आ गया। गुरु साहब जी की सेवा की और फिर सतगुरु हर गोबिंद साहब जी ने कहा कि विधि चंद छीना गुरु का सीना। कहा कि विधि चंद जी के दर्शन मेरे दर्शन होंगे। इसलिए साध संगत जी, एक परमात्मा के प्यारे महापुरुष का वचन ही तार देता है। साध संगत जी, इस दुनिया में हर कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। दुनिया का हर एक लोभ आपके साथ स्वार्थ निकालकर, मतलब निकालकर, हो सकता है कि आज तुम्हें याद रखे और आगे ना रखे। इसलिए याद रखना कि एक तो कभी गुरु मतलब नहीं निकालता और एक उस परमात्मा का प्यारा महापुरुष मतलब नहीं निकालता। परमात्मा के प्यारे सारी सारी रात बैठते हैं अपने पास, परमात्मा के प्यारे सारी सारी रात अपने पास बिठाकर नाम जपाते हैं, सिमरन कराते हैं, उस परमात्मा में जोड़ते हैं हमारे भले के लिए, और उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता। वो तो केवल हमारे भले के लिए करते हैं ताकि हमारा भला हो जाए, हमारा इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाए। इसलिए संत महापुरुष, संत कभी किसी से मतलब नहीं निकालते हैं, और जो मतलब निकालते हैं, स्वार्थ निकालते हैं, तो वो कभी संत, पूर्ण संत नहीं होते, महापुरुष नहीं होते। क्योंकि परमात्मा के प्यारे तो हमेशा भला ही करते हैं और बाकी सारी दुनिया तो केवल अपना मतलब ही निकालती है और धोखा देती है। और ना गुरु धोखा देता है और ना ही गुरु का प्यारा धोखा देता है। इसलिए पूर्ण संत सतगुरु की शरण में आ जाओ, अपने आप को उनको सौंप दो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो और उनके दिए हुए नाम का दिन रात सिमरन भजन करो, ताकि हमारा इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाए, हमें बार बार इस संसार में जन्म ना लेना पड़े और हम अपने जो हमारा असली घर है सचखंड, वो परमात्मा का घर, तो वहाँ पर पहुँच जाएं।